Hello students, welcome to CR International School online classes. We are doing revision of chapter 2 microorganisms friend and foe. In this today we are close to finish this chapter and the final topic which we are taking is nitrogen cycle. So today we'll start with the नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, नाइट्रोजन और किसके लिए रिक्वायर्ड होता है और इसकी साइकिल में कैसे प्रोसेस फंक्शन करते हैं ये हम जानेंगे। तो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। इसकी मदद से हम प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। जो हमारी बॉडी है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नाइट्रोजन की मदद से प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। और जो सर्कुलेशन होता है नाइट्रोजन का थ्रू लिविंग थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट दैट इज़ एयर, सॉइल एंड वाटर इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। यानी कि नाइट्रोजन किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स तक ट्रांसफ़र होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, और फिर वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के थ्रू भी कैसे उनकी बॉडी तक पहुंचती है और डिफरेंट फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होती है। तो ये जो नाइट्रोजन का चक्र है इसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। और क्योंकि इसका कनेक्शन लिविंग, नॉन लिविंग दोनों से है, इस कारण से ये एक बेसिक स्ट्रक्चर के द्वारा शो किया गया है जिसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल का, इसमें हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बॉटम से लेंगे और कैसे बॉटम यानी कि जो सॉइल होती है, अर्थ सरफेस होती है, वहाँ तक नाइट्रोजन कैसे पहुँचती है। तो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं वो सॉइल तक पहुँचने के दो मीडियम हैं। एक तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है वो राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प से, हम यहाँ इस पोर्शन को ले रहे हैं सबसे पहले राइजोबियम वाला। तो एटमॉस्फेयर में से राइजोबियम बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे जो होती हैं ये उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा, जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन, ये लाइटनिंग के कारण ब्रेकडाउन होती है, यानी जब बिजली इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होती है तो ये नाइट्रोजन मिट्टी में मिक्स हो जाती है विद द हेल्प ऑफ रेन। तो ये दो तरीके हैं जिसके द्वारा नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो सॉइल में मिक्स हो जाती है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, उनकी रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, वो इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में। ऐसे ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी बिजली की मदद से सॉइल तक पहुंच जाती है ड्यू टू ब्रेकडाउन। जब ये नाइट्रोजन सॉइल में पहुंचती है तो ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और प्लांट्स इसकी एब्जॉर्प्शन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए करते हैं और यही प्रोटीन सिंथेसिस उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब हम सेकेंड राउंड में आते हैं। ये जो थर्ड है, यहाँ पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, देखिए हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये पार्ट। अभी हमने ये सेकेंड सर्कल था, अब हम थर्ड सर्कल जो कि इनसाइड है इस नाइट्रोजन साइकिल के उसको डिस्कस करते हैं। जो
नाइट्रोजन के कंपाउंड मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं, कन्वर्ट कर दिए जाते हैं इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और प्लांट्स उनसे प्रोटीन्स बनाते हैं और पूरे प्लांट में स्टोर करते हैं एज द फूड मटेरियल। और इन प्लांट्स को खाकर फिर एनिमल्स उस प्रोटीन को प्राप्त करते हैं। और एनिमल्स जब मर जाते हैं या डिके हो जाते हैं या एक्सक्रीशन के द्वारा उस उस प्रोटीन को छोड़ देते हैं इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। और जो एनिमल्स या प्लांट्स मर जाते हैं उनको बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिके कर देते हैं और मिट्टी में मिक्स कर देते हैं और यही नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाता है। और फिर से ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये मिट्टी में मिक्स हो जाता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये साइकिल जो है नाइट्रोजन की ये वापस से मिट्टी में कैसे मिक्स हो जाती है। नाइट्रोजन फिर से मिट्टी में पहुंच जाता है और फिर से उसको प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, प्लांट से एनिमल्स में जाता है, एनिमल्स से फिर जब वो मर जाते हैं या एक्सक्रीशन के द्वारा नाइट्रोजनस वेस्ट बन जाता है और फिर से वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलता रहता है एटमॉस्फेयर में, इसलिए इसको नाइट्रोजन साइकिल कहा गया है। जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नाइट्रोजन गैस और ये नाइट्रोजन गैस वापस से एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट है जो इस साइकिल को कंप्लीट करता है। और इसके जो डिफरेंट आप एरो देख रहे हो इसमें हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। जैसे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन मिट्टी में मिक्स होती है, फिर वापस से मिट्टी में मिक्स हो जाती है आफ्टर एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन मेथड, तो इसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। जो स्टेप्स नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन होते हैं। इनको हम और डिटेल में एक एक करके जानेंगे। नाइट्रोजन साइकिल में जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें जैसा कि हमें पता है जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस होती है और ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एब्जॉर्ब कर पानी मुश्किल होती है क्योंकि गैसेस फॉर्म होता है और डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए इसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड जो कि इजीली एब्जॉर्ब किए जा सके। तो ये जो फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में इसके कन्वर्जन को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड जो कि ये पूरा प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है और ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक है लाइटनिंग और दूसरा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला मेथड है लाइटनिंग। लाइटनिंग यानी बिजली का चमकना। जब बारिश होती है, बादल गरजते हैं तो आपने देखा होगा कि बिजली भी चमकती है। तो बिजली जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ टकराती है तो वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनाती है और ये रेन वाटर के साथ मिक्स होकर नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं और यही नाइट्रिक एसिड फिर मिट्टी में प्रेजेंट लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट होकर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर से बताऊंगी कि जो बिजली होती है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन
के साथ टकराकर उसके ऑक्साइड्स बना देती है नाइट्रोजन के, ठीक है। और यही ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पानी में, बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और ये नाइट्रिक एसिड मिट्टी में लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट होकर नाइट्रेट्स में बदल जाते हैं और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सेकंड मेथड है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें कुछ प्लांट्स जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पी, बीन्स, पल्सेस यानी मटर, फलियां और दालें, इनके जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकता है। और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जैसे कि नोस्टॉक और एनाबिना, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में फिक्स कर देते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में कन्वर्ट करके प्लांट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये प्लांट्स के द्वारा और जो बैक्टीरिया है उसकी मदद से पॉसिबल होता है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। नाइट्रोजन साइकिल का जो सेकंड स्टेप है वो है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। इसमें जो प्लांट्स के द्वारा नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द सॉइल, वो पानी के साथ मिक्स होकर रूट की मदद से प्लांट की बॉडी तक पहुंचता है, और प्लांट के अंदर पहुंचकर वो प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है। जब हर्बीवोर्स इन ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं तो ये प्लांट प्रोटीन उनकी बॉडी में पहुंच जाता है। और हर्बीवोर एनिमल्स जब किसी कार्निवोर एनिमल के द्वारा खाया जाता है तो उसकी बॉडी में फिर ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that become a part of living organism is called nitrogen assimilation। यानी कि जो भी पार्ट नाइट्रोजन का मिट्टी से प्लांट बॉडी तक पहुंचता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, और प्रोटीन्स बनाने के बाद फिर वो डिफरेंट एनिमल्स तक पहुंचता है, उनकी बॉडी तक पहुंचता है। और जैसे कि हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी खाते हैं, ठीक है, प्लांट्स भी खाते हैं ह्यूमन बीइंग्स, और वो एनिमल्स को भी खाते हैं। तो जब ह्यूमन बीइंग्स तक इनडायरेक्टली ये नाइट्रोजन पहुंचता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो ये नाइट्रोजन एसिमिलेशन कहलाता है। थर्ड स्टेप है अमोनिफिकेशन। इसमें जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो उनकी बॉडी में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू अमोनियम कंपाउंड्स बाय द प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड फंगाई, जिनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। आपने देखा होगा जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो कुछ समय के बाद यदि आप उनको देखते हो तो उनकी बॉडी बिल्कुल चूरा चूरा होकर सॉइल में मिक्स हो जाती है, और ये मिक्स करने का काम यानी उसको डिकम्पोज करने का काम फंगाई और बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और जब उसको डिकम्पोज किया जाता है यानी प्लांट या एनिमल बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स, तो उसका जो भी अवशेष होता है वो सॉइल में ही मिक्स होता है, ठीक है। इस तरीके से इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहा जाता है, क्योंकि जो भी प्रोटीन्स उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो इनके जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनके द्वारा अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। और अमोनिफिकेशन को हम कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स इनटू अमोनिया।
यानी प्रोटीन्स का अमोनिया में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहा जाता है। फोर्थ स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में जो अमोनियम सॉल्ट होता है सॉइल के अंदर, सबसे पहले उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्राइट्स बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, और ये नाइट्राइट्स फिर कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं क्योंकि ये नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में। तो पहला काम जो किया है वो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा किया गया है। उसने अमोनियम सॉल्ट को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया, फिर नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया ने किया, और यही नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। जब ये नाइट्रेट्स मिट्टी में फॉर्म होते हैं और प्लांट के द्वारा उसे बार बार एब्जॉर्ब किया जाता है, तो ये प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। यानी कि जो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया है इनटू नाइट्रेट्स इज़ कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, और ये बैक्टीरियाज की हेल्प से ही पॉसिबल होता है इन द सॉइल। फिफ्थ स्टेप होता है डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें जो नाइट्रेट्स होते हैं और एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, बाकी बचे हुए नाइट्रेट्स जो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं वो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट किए जाते हैं इनटू नाइट्रोजन गैस, और ये नाइट्रोजन गैस फिर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। तो जो प्रोसेस जिसमें नाइट्रेट्स को फ्री नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किया जाता है बाय द स्यूडोमोनास बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, और इसी मेथड के द्वारा जो नाइट्रोजन है वो वापस से एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है, और ये साइकिल कंटिन्यू रहती है, और इसी के कारण एटमॉस्फेयर में जो परसेंटेज है नाइट्रोजन की वो बैलेंस रहती है। तो इसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो बेटा इसी के साथ हम ये चैप्टर यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये सारा चैप्टर क्लियर होगा।